देखो, वो घर आने वाला है। उसकी तरफ देखना भी मत। हाँ, मैं तो जोर से भाग लूंगा आंखें बंद करके बस। हाँ, और फिर कहीं गिर जाएगा टकरा के। तो फिर मैं करूं क्या? जब भी उस घर की तरफ देखो तो वही एक अजीब सी परछाई डांस करती हुई। चलो चलो। अरे वो देखो, 2 दिन से वो आदमी एक ही जगह पर खड़ा है। अरे आदमी नहीं है, आत्मा है, आत्मा। हाँ, लगता है आत्मा अटक गई है। लेकिन ये है कौन? ये यहाँ तो वो बुढ़िया रहती थी, वो आजकल दिखाई नहीं देती। शायद मर गई है या कहीं गायब हो गई है। अरे तो फिर यार यह कौन रहा है? उसकी तो एक भतीजी भी थी। अरे हाँ, दोनों यही रहती थी। अब दोनों की दोनों गायब है, लेकिन कहाँ? पकड़ो यार, आज मैं देख के ही आता हूँ क्या है। क्या? आ रहा हूँ। समर प्लीज, पागल हो गया क्या? समर, अरे रुको ना, मैं आ रहा हूँ। प्लीज रुको, मैं आ रहा हूँ। ओके। क्या कर रहा है तू? इसको ना कुछ ज्यादा हीरो बनने की आदत है। समर प्लीज मत जाओ। समर, 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 समर। क्या हुआ बेटा? हमने वो गूंज महल वाला रास्ता पकड़ा था और वो बेवकूफ समर वो महल के अंदर चला गया था। अरे पर तुम लोग उस रास्ते गए क्यों? बेटा सबर तो ठीक है ना? माँ, किसी ने अंदर से उस पे फूलदान फेंक कर मारा। हम लोग भागकर वहां से आ गए। मैंने गिनी और सबर को बोल दिया कि अब से हम उस रास्ते से कभी नहीं जाएंगे। अच्छा किया बेटा, गूंज महल से दूर रहना ही अच्छा है। आ गए? अरे कहाँ दिन भर आवारागर्दी करता फिरता है तू? भैया घर की हालत देखो क्या हो गई है। माँ की बीमारी की वजह से लोन लेने की नौबत आ गई है। ऐसे फालतू घूमने से अच्छा कोई नौकरी क्यों नहीं ढूंढ लेते? नौकरी मिल गई है मुझे। अच्छा? कौन सी बेटा, कहाँ नौकरी मिली तुझे? भैया कहाँ मिली है नौकरी? जवाब दो। गूंज महल में। ए, तुझे पता है तू क्या बोल रहा है? अरे गूंज महल में जो बुढ़िया रहती है वो मर चुकी है और उसकी भतीजी का भी कुछ अता पता नहीं है। बेटा वहां पे तो आत्माएं रहती है और तू ऐसी जगह पे जाके नौकरी करेगा? नहीं नहीं, तुझे वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं, तू वहां नहीं जाएगा। माँ, वो बुढ़िया मरी नहीं है और उसी की भतीजी को पियानो सिखा रहा हूं मैं। 50,000 रुपए दे रहे महीने के। 50,000? म्यूजिक सिखाने के इतने सारे रुपए? माँ, मैं ये 50,000 रुपए एडवांस। अब हमारी सारी मुसीबतें खत्म। भैया भैया पता है आज रात को हमारे साथ क्या? म्यूजिक सिखाऊंगा मैं पैसे कमाऊंगा। म्यूजिक सिखाऊंगा, पैसे कमाऊंगा। ये लड़का कभी किसी की नहीं सुनता, तुम देख लेना, कोई न कोई मुसीबत ला के रहेगा एक दिन ये। बल्लू को नौकरी मिल गई और उसने मुझे बताया भी नहीं। और ये ऐसे अजीब से बर्ताव क्यों कर रहा है? वो देखो देखो कैसे कैसे अपने आप से बातें कर रहा है। पता नहीं किससे बातें करते रहता है। ऐसे। बल्लू, बल्लू। हाँ हाँ हाँ, मुझे जाना होगा समर। बल्लू हमारी बात तो सुनो। मुझे काम के लिए लेट हो रहा है। गूंज महल में मेरा इंतजार हो रहा है। बल्लू, बल्लू मेरी बात सुनो, वहां मत जाओ। मैं नहीं जानता कि तुम क्या कर रहे हो, लेकिन वहां जान का खतरा है। ये देखो मेरे साथ क्या हुआ है। क्या हुआ? कल गूंज महल में एक औरत ने मुझ पर हमला किया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता।
वहां तो सरिता आंटी और उनकी भतीजी ईशा रहती है। वो बहुत अच्छे लोग हैं, ऐसा नहीं कर सकते। मुझे लेट हो रहा है, मुझे जाना होगा। अरे भैया मत जाओ, वहाँ खतरा है भैया। मैंने तो इस लड़के से सारी उम्मीद ही छोड़ दी है। पता नहीं कैसी नौकरी है भी या नहीं। देख, मेरा बेटा आया होगा, देख तो। भैया भैया कोई यहाँ बल्लू का टिफिन छोड़कर चला गया। मेरे बल्लू को कुछ हुआ तो नहीं ना? अब क्या हुआ? ये क्या? कौन? अरे कौन जल्दी खोलो। ये है वो गूंज महल जहाँ पे आपका बेटा बलविंदर यानी बल्लू कल आया था और उसके बाद से वो वापस नहीं आया। यहाँ पे दो औरतें रहती हैं, एक बुजुर्ग औरत सरिता देवी और उसकी भतीजी ईशा है। और आप लोगों के हिसाब से वो लोग कुछ अजीब है, राइट? सर ये पूरा घर ही अजीब है। यहाँ की खिड़कियों से रोशनी चमकती है, साए दिखते हैं, यहाँ से गुजरने वाले लोगों पर चीजें फेंककर हमला करते हैं। पता नहीं मेरा भाई कैसे फंस गया यहाँ। बल्लू यहाँ नौकरी करता था? जी हाँ, और इसी घर से मेरे बेटे का खाने का डिब्बा वापस आया था, खून से भरा। और सर जब पता लगाने के लिए मैं अपने दोस्तों के साथ यहाँ आई थी तो हमने दरवाजा खटखटाया, आवाजें लगाई, डोरबेल बजाया, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। सर यहाँ मेरे बेटे के साथ जरूर कुछ हुआ है, उन लोगों ने जरूर कुछ किया है। सर प्लीज मेरे बेटे को बचा लीजिए। क्या तो कोई दिख नहीं रहा? आत्मा कहाँ दिखाई देती है सर, सीधी अटैक करती है। सर यहाँ पर बल्लू, सरिता और ईशा, इनमें से कोई होना ही चाहिए। सरिता जी हैं भी या नहीं किसी को कुछ नहीं पता सर। लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि सरिता जी की मौत हो चुकी है। यहाँ हुआ तो है कुछ। सर ये क्या है तो ये इंसान ही, मगर मैकेनिकल पुतला बना दिया है। खुद ताली बजा रहा है। निखिल नजर रखो इस पे, हम लोग देखते हैं।
रोबोट जैसा कुछ है। इसके एक्शंस और मूवमेंट्स देखो कितने मैकेनिकल है। सर ये यहाँ आए कैसे और इन्हें रोकेंगे कैसे? अभी से तो टेक्निकली रोका जा सकता है। ये क्या है? पूरी नजर रखना इसमें। तीन यंत्र मानो, सब लोग अपने मूवमेंट्स ऐसे ही दोहरा रहे हैं। कौन है ये लोग और इन लोगों के साथ ऐसा किसने किया? बलवंत, बल्लू, बल्लू, बात नहीं करनी। क्या हो गया तुम्हें? और तुम ये लड़की की आवाज में बात क्यों कर रहे हो? और ये तुम्हारे कपड़ों पे ये खून कैसे? हाँ? बल्लू इधर देखो, मैं तुमसे कुछ बात कर रहा हूं, मेरी तरफ देखो। मैंने कहा ना, बात नहीं करनी। पियानो बजाते वक्त मैं किसी से बात नहीं करती। मुझे गुस्सा आता है और फिर मैं सबको मार देती हूँ, मार देती हूँ। बोलो, बोलो। एक्सक्यूज मी, कौन हो तुम? तुम कौन हो? हाथ ऊपर। देखिए आप गोली मत चलाना, गोली मत चलाना। ये मेरा ही घर है, आप गोली मत चलाना, मारना मत मुझे आप प्लीज। तुम्हारा घर है ये? हाँ, ये मेरा घर है। क्या खेल खेल रहे हो तुम यहाँ? हाँ? और तुम्हारे घर में ये सब लोग कौन है? शायद ह्यूमन मशीन्स है जो तुम्हारे इशारे पे नाच रहे हैं। क्यों? सर ये क्या कह रहे हैं आप? मैं नहीं जानता सर। मेरी कंसर्न क्या आपको बताता हूँ सर। ये मेरा घर है और यहाँ पर जो है ना सर, मेरी सरिता आंटी और मेरी एक कजिन है ईशा, वो रहती है सर। वो कैसी है वो देखने के लिए आया था सर मैं। दैट्स माय ओनली कंसर्न। ये कौन है मैं नहीं जानता। आप कौन? सीआईडी। सीआईडी? मेरा नाम आकाश है। मैं सूरत में रहता हूँ सर, और यहाँ पर है ना हर 2-3 महीने में एक बार आता रहता हूँ। सर प्रॉब्लम क्या हुई मैं आपको बताता हूँ। उनका फोन है ना स्विच ऑफ आ रहा था, तो मुझे पता नहीं चल रहा था कि क्या हुआ है। और फिर अब यहाँ पर आकर देखता हूँ तो आपको यहाँ पर ये इसके शर्ट पर खून लगा है। सर मेरी आंटी और ईशा को इसने कुछ किया तो नहीं ना सर? इसने मार तो नहीं डाला ना उन्हें सर? बल्लू, तुम सुन रहे हो? मैं तुमसे बात कर रहा हूं। हाँ, अब मुझसे कुछ पूछ रहे हैं? हाँ। क्या हुआ? बल्लू, हमें बताओ, तुम गूंज महल गए थे ना, तब तुम्हारे साथ क्या हुआ? क्या हुआ तुम्हारे साथ? कुछ तुम ईशा को म्यूजिक सिखाने गए थे ना वहां पे? वहां पे क्या हुआ था? सरिता और ईशा कहाँ हैं? सर
सर मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आप लोग इसे इतना प्यार से क्यों पूछ रहे हैं। He's a criminal, criminal। सर इसी ने मेरी आंटी और ईशा को कुछ किया है, और वहां पर आपको जो इंसानी पुतले मिले थे ना, सब इसी का किया धरा है। शक तुम्हारे ऊपर भी है। तुम्हारे घर में मौत का खेल चल रहा था और तुम्हें मालूम तक नहीं। सचिन, वो फोटोग्राफ दिखाओ। इन तस्वीरों को ध्यान से देखो, बताओ कौन है ये लोग और इनका ये हाल किसने किया? ये सब लोग जिंदा है, जिंदा है। ये लोग तुम्हें जिंदा लग रहे हैं? हाँ, जिंदा जिंदा। मुझे बताया गया था कि ये रिश्तेदार हैं और म्यूजिक सुन रहे। ये झूठ बोल रहा है सर, इनमें से कोई मेरा रिश्तेदार नहीं है। सर ये ड्रामा कर रहा है, सबको मार दिया और अब क्या बकवास कर रही है? तुम्हें चाय के लिए कहा था ना, चाय किधर है? हाँ? ये ईशा कुछ बोल क्यों नहीं रही? ये अकेला क्यों ताली बजा रहा है? हाँ? मम्मी को बोल देता हूं, रुकूं या भाग जाऊं? कितना बड़ा और डरावना घर है। सर आप मेरी बात सुनिए सर, ये पूरा का पूरा पागल हो चुका है। He's a psycho killer। बबलू, क्या हुआ था कल जब तुम ईशा को म्यूजिक सिखाने गए थे? कुछ याद है वहां पे क्या हुआ था? हा? क्या हुआ था वहां पे? चाय चाय पिलाई थी उसने। हाँ बराबर। चाय चाय चाय। तो फिर ईशा कहाँ गई? बल्लू, बल्लू, किसका खून था तुम्हारे कपड़ों पर? हाँ? फिर दया पर हमला क्यों किया तुमने? कपड़े। अरे मेरे कपड़े बदल गए। मेरे कपड़ों पे खून था। खून था कपड़ों पे। खूनी के कपड़े पे खून ही होता है। एक मिनट, आप जरा उधर चलो। चुप रहिए, पीछे बोलिए मत। चाय लेके आओ। ईशा को ये आदमी तो किसी भी सवाल का जवाब ठीक ठीक दे नहीं रहा। अभिजीत, इस बल्लू की मेडिकल जांच करवाते हैं, पता तो चले ड्रामा कर रहा है या वाकई इसके दिमाग के साथ कोई प्रॉब्लम है। बल्लू की कमीज पर एक लड़की का खून लगा हुआ। इस कमीज पर जो खून लगा है लड़की का है, ये मैंने पता लगा लिया है। ये रही उसकी डीएनए रिपोर्ट। अब मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि ये जो लड़की मरी है ये कौन है और इसे किसने मारा? इसे आपने मारा है? नहीं? या फिर इसे आपने मारा? नहीं? या फिर इसे तुमने मारा?
गॉड! क्या हुआ? सर इस पुतले के हाथों में सर की गर्दन अटक गई थी। बहुत जल्दी छूट गए। हाँ, छोड़ दिया, बहुत जल्दी छोड़ दिया, क्योंकि ये पुतले ना तो मशीन है, ना ये पुतले पूरी तरह से इंसान है। तो फिर ये कि ये टैक्सीडर्मी और रोबोटिक का मिला जुला रूप है। सर, ये टैक्सीडर्मी और रोबोटिक्स क्या होता है? पंकज, टैक्सीडर्मी एक कला है जिसमें जानवरों की खाल को एक खास किस्म के केमिकल में प्रिजर्व करके उनमें भूसा भर करके उनको एक आकार दिया जाता है। इन तीनों के साथ भी ऐसा ही किया गया है। इंसान की खाल को केमिकल में प्रिजर्व करके लकड़ी के पुतलों पर चढ़ाया गया है। लेकिन सर, ये सब करना तो गैर कानूनी। उन्हीं गैर कानूनी काम ही तो करता है। यार सालुंखे, ये इंसान तो नहीं है, फिर भी ये ताली कैसे बजाते हैं, हमला कैसे करते हैं? इन तीनों के दिमाग में एक मशीन फिट कर दी गई है। इसका कंट्रोल खूनी के हाथ में, और खूनी ने उस मशीन के जरिए इनके चारों तरफ एक खास घेरा निश्चित कर दिया है। कोई भी इंसान उस घेरे के अंदर आकर के कोई मूवमेंट करता है, ये चालू हो जाते हैं, अपना काम करने लगते हैं। एक्टिव हम लोग भी तो आसपास घूम रहे हैं डॉक्टर साहब। नहीं, इन तीनों की मशीन को मैंने डीएक्टिवेट कर दिया था। वहां उस पीछे वाले में कुछ गलती रह गई। अब बॉस, और ये एक्टिविटी इनकी मेमोरी में पहले से फिट है। और इतना ही नहीं बॉस, इनके अंदर और भी बहुत कुछ है। आओ दिखाता हूं। ये देखो, लकड़ी का बुरादा, कॉटन और उसके ऊपर इंसान की चमड़ी। बनाने वाले ने तो बना दिया बॉस, लेकिन वो भूल गया कि इंसान की चमड़ी में और जानवर की चमड़ी में एक खास फर्क होता है। इंसान की चमड़ी जानवर जैसी मोटी नहीं होती है, इसीलिए उसे कितना भी केमिकली ट्रीट कर लो, कितना भी केमिकल में डाल लो, वो इंसान की चमड़ी जैसी नहीं रह सकती है। इसीलिए इनकी चमड़ी जो है जगह जगह से सिली हुई। फिर भी टिक नहीं रही है। और दूसरी बात, ये सारी चमड़ियां ज्यादा पुरानी नहीं है, बस कुछ ही दिन पहले इन्हें मारकर निकाला गया है। पर उस घर का तो कोना कोना छान मारा गया था, एक भी ऐसी लाश नहीं मिली जिसकी खाल उधेड़ दी गई हो। वो कहीं और बनाता है ये ह्यूमनॉइड, अपने घर पर नहीं। तीनों की कोई मिसिंग रिपोर्ट नहीं है, कोई आईडी वगैरह नहीं मिली। है कौन ये लोग? तारिका जी, ये जो कपड़े पहने थे इन लोगों ने, उनसे कुछ पता चला आपको? कुछ खास नहीं, तीनों के कपड़े से बस एक लेबल मिला है, किसी टीएल टेलर का लेबल है। टीएल टेलर? चाकू मारा कैसे? सर, बल्लू के कपड़े पे जो खून के छींटे थे, कहीं इस लड़की के तो नहीं? ये तो बल्लू ही बताएगा। मुंजी, असली बात यह है कि गूंज महल में से एक लाश मिली है हमें, एक लड़की की लाश। ये है वो लड़की। क्या आप जानते हैं इसे? किन्नी है ये, मेरे बेटे की दोस्त। ये मर गई क्या? तो ये बल्लू उस लड़की को जानता था सर? और मोहन जी, बल्लू के कपड़ों पर गिनी का खून है। मोहन जी, आप प्लीज थोड़ा वेट करिए, हम आपको बुलाते हैं। एसीपी सर, मैंने बल्लू की सारी रिपोर्ट्स पढ़ ली हैं। डॉक्टर सालुंखे से भी बात हुई मेरी। बलवंत के खून में ऐसे ड्रग्स हैं जिससे इंसान सच और झूठ के सपने के अंतर को नहीं समझ पाता। उसे उस वक्त जो कहा जाए उसे वही सच लगता है। तो क्या डॉक्टर साहब, ये बलवंत ड्रग के इन्फ्लुएंस में किसी को मार भी सकता है? जी, ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी। हमने बलवंत को कुछ मेडिसिन्स दी हैं। आधी बेहोशी की हालत में हम बलवंत के दिमाग के माध्यम से वापस गूंज महल जाएंगे।
क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो बल्लू? हाँ। गुड। अब एक काम करो, अपनी आंखें बंद करो और ठीक उसी तरह वापस गूंज महल जाओ जैसे तुम पहली बार गए थे। बोलो ईशा, क्यों बुलाया? वो मेरे पास एक नौकरी है तुम्हारे लिए, करोगे? नौकरी? हाँ, तुम म्यूजिशियन हो ना, पियानो बजाते हो, मैं जानती हूँ। मैं तुम्हें 50,000 रुपए दूंगी। 50,000? हाँ, अब तुम यहाँ बैठो, कहीं जाना मत, मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लाती हूँ, ठीक है? यही बैठना। चाय नहीं चाहिए ईशा, सुनो। ये 50,000 की नौकरी कर लूं? कर लेता हूं, पैसे अच्छे हैं, उससे माँ का इलाज भी हो जाएगा। लेकिन ये ईशा मुझे कुछ बताने वाली थी उस दिन, कुछ बोल नहीं रही, पता नहीं क्या हुआ ऐसे। और ये घर भी थोड़ा सा अजीब लग रहा है, कहीं ईशा कोई मुसीबत में तो नहीं है? शायद यही ईशा की आंटी है, सरिता जी। एक्सक्यूज मी मैम। हेलो। अच्छी ट्यून है। नहीं छोड़ूंगी। छोड़ो। किसी को नहीं छोड़ूंगी। छोड़ो। अरे क्या कर रहे हो? बोलो। नहीं छोड़ूंगी। संभालो उसे, मार डालेगा डॉक्टर को। नहीं छोड़ूंगी। संभालिए आप इसे। नहीं छोड़ूंगी। बैठो। बल्लू, ये लड़की की आवाज में क्यों छोड़ो मुझे। छोड़ो मुझे। डॉक्टर साहब, नहीं छोड़ूंगी। पकड़िए आप इसे। किसी को नहीं छोड़ूंगी। नहीं छोड़ूंगी, अब किसी को नहीं छोड़ूंगी। पुतला बना दिया, परेशान कर दूंगी। बची हुई बॉडीज मछलियों को खिला दूंगी। डॉक्टर साहब, क्या हुआ क्या है इसे? हाँ? ये से अचानक से औरत की आवाज में क्यों बात करता है? जब तक बल्लू पियानो तक नहीं पहुंचा था तब तक ये ठीक था, लेकिन जैसे ही इसके दिमाग में पियानो की आवाज सुनाई दी, ये कोई और बन गया। आपके कहने का मतलब है कि पियानो की आवाज सुनते ही ये बल्लू अपने आप को खूनी औरत समझने लगता है। मतलब ये किसी के वश में है, किसी ने हिप्नोटाइज किया है इसे। क्या लगता है आपको डॉक्टर साहब? हाँ, ये टेलर्स का पता चल गया सर, जिसने तीनों मानव मशीन के लिए कपड़े बनाए थे सर। अच्छा, टीएल टेलर्स। सब्जी? हाँ, अभी आया। देखिए सर, ये ऑर्डर एलपी प्रोडक्शन का है। 19 दिसंबर 2015 को कपड़ा दिया था और 1 जनवरी 2016 को 5 कॉस्ट्यूम और नाप भी है, और ऑर्डर देने वाली का नाम भी है, रॉबी का, और फोन नंबर भी है सर। 91 सर, फोन बंद है। कोई बात नहीं, इस फोन की लास्ट लोकेशन ट्रेस करो और कुंडली निकालो इस रॉबिका की। सर। हाँ सारुण के साहब। अभिजीत, इन ह्यूमनॉइड्स में हमें भूसे के साथ साथ 2 और खास चीजें मिली हैं। एक तो एक खास कागज के टुकड़े, ऐसा कागज जिस पर न्यूज छपती है, अखबार में काम आने वाला कागज, और दूसरा समुद्र के नमक के कुछ अंश। थैंक यू वेरी मच सारुण के साहब। क्या हो सर?
एक कारखाना ढूंढो जहां पे अखबार को छापने का कागज बनता और वो जगह समंदर के करीब हो। समंदर के किनारे पेपर मिल, और वो भी बंद पड़ी हुई। सर यहाँ पे ये पेपर और ये पेड़ की छाल और वहां पर कपड़े, यहाँ तो वो हर वो चीज मौजूद है जो मानव मशीन के अंदर भरी गई है। सर हो सकता है उस क्रिमिनल के काम करने की जगह यही हो जहां वो पुतले बनाता था। क्या पता वो अभी भी कहीं आसपास ही हो। मगर वो जगह कहाँ है? यहाँ तो सिर्फ पुतले में भरने का सामान है ना। वो टैक्सी डमी की जगह और वो रोबोट बनाने की जगह वो कहाँ है? पुतलों में भरने का सामान यहाँ है तो वो जगह भी यहीं कहीं होगी। ढूंढो। सर! सर! माय गॉड, तो ये वो जगह है जहां पे ह्यूमन मशीन बनाई जा रही है। पूरा मैकेनिज्म है यहाँ पे। सर! हाँ? सरिता जी का रोबो। ओह नो। सर जल्दी आइए। सर ईशा, सर खूनी ने इसका सारा खून निकाल दिया है। इसकी सांसें भी बहुत धीमी चल रही हैं। इसको हॉस्पिटल लेके चलो जल्दी। एम्बुलेंस को फोन करो। हेलो। सरिता को तो उसने रोबोट बना दिया, अब इसका भी वो हाल करने वाला था। सर रोबिका की लोकेशन का पता चल गया। आज तो हद हो गई। कब से वैनिटी में इंतजार कर रही हूँ। कोई मुझे सीन समझाएगा या फिर मैं पैकअप अनाउंस कर दूं। काजल, काजल कहाँ हो तुम? नहीं चाहिए मुझे काजल। सॉरी रोबिका मैडम, एक्चुअली वो स्क्रिप्ट में थोड़ा सा चेंज हुआ है। व्हाट? सीन में चेंज हुआ है? लास्ट मिनट में डायलॉग्स कैसे याद करूंगी? एनीवे, स्क्रिप्ट दो। मैम एक्चुअली जो सीन होने वाला है ना, वो स्क्रिप्ट आपके को स्टार के पास है। हाउ कैन यू डू दिस? तुमने स्क्रिप्ट मुझसे पहले को स्टार को दे दी। तुम जानती हो ना मैं कौन हूँ। शो क्विट कर दूंगी 1 मिनट में। टीआरपी नीचे और शो बंद। बोलो क्विट करूं? एनीवे, कहाँ है वो को स्टार? मैम वहाँ आपका नया को स्टार आपका वेट कर रहा है। ओके, अभी मजा चखाती हूँ उसको। हेलो, कोई है? यहाँ तो कोई नजर नहीं आ रहा। हेलो, कोई है यहाँ पर? हेलो, हेलो, कोई है? पता नहीं ये काजल भी ना यहाँ क्यों भेज दिया मुझे। नहीं, नहीं।
हेलो मिस रोबिका। कौन हो तुम सब? और ये सब नाटक क्या है? हमें छोड़िए, आप ये बताइए कि आपने ऐसा क्यों कहा कि ये यहां नहीं आ सकते? आप जानती हैं ना? वो मैं डर गई थी, इसीलिए मेरे मुंह से कुछ भी निकल गया। सच बोलिए, सीआईडी से हम लोग। सीआईडी? जी हाँ। इन मशीनी मानव के पीछे क्या कहानी है? कौन है वो 3 लोग जिन्हें तुमने इस हालत में पहुंचा दिया? ईशा और सरिता के साथ क्यों किया तुमने ऐसा? मैं सामने जरूर हूं, लेकिन इसके पीछे दिमाग किसी और का है। किसका है? लेकिन सर, आपने हम सबको यहाँ क्यों बुलाया है? हाँ सर, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि आप लोग किस किस को पकड़ेंगे। कभी बल्लू पर शक, कभी हम लोगों से पूछताछ। आखिर आप लोग चाहते क्या है ना? कुछ तो बताइए सर, ये सब किसने किया है? सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा, लेकिन यहां आप लोगों को बुलाया है एक कहानी सुनाने के लिए। कहानी? जी हाँ, कहानी। कहानी एक इंसान की जिसका दिमाग बड़ा शातिर था। उसके दिमाग में एक प्लान पल रहा था, लोगों को मारना, फिर रोबोटिक्स और टैक्सीडर्मी के जरिए उन्हें वापस जिंदा करना। और ऐसे में वो मिला एक खूबसूरत लड़की से, जिसकी एक बेरहम आंटी थी जो उसे बहुत तंग कर रही थी। उस लड़के के दिमाग में एक आइडिया है। उसने उन दोनों को एक बहुत बड़े कोठी में शिफ्ट करवा दिया। थैंक यू सो मच। और फिर उस लड़के ने उस सुंदर सी लड़की को पहला झटका दे ही दिया। लड़की की आंटी बन गई इस लड़के का पहला कामयाब आविष्कार। और हैरानी की बात यह है कि वो सब उसके वो दोस्त और कलीग्स थे जो उसके साथ विदेश में काम करते थे। अब हुआ ये कि ये लड़की इस लड़के से बहुत डरने लगी, और फिर उससे बचने के लिए उसने अपने और एक दोस्त की मदद मांगी। ऐसे रो मत, मैं हेल्प करूंगा तुम्हारी, तुम बताओ क्या करना है। और जब खूनी को ये बात पता चली तो बहुत भड़क गया। प्लीज मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो प्लीज। उसने उस लड़की को कैद कर लिया और उसके दोस्त को बेवकूफ बनाया। उसने उसे ये एहसास दिलाया कि ये सब कुछ जो हो रहा है वो उसी की वजह से हो रहा है। तो तुम जैसा बोलोगे मैं वैसा करूंगी, प्लीज मुझे जाने दो। और उस बेचारी लड़की ने अपने मददगार दोस्त के चाय में ड्रग मिलाकर उसे हिप्नोटाइज करना शुरू कर दिया। मैं जैसा बोलूंगी तुम वैसा ही करोगे, मेरी हर बात मानोगे तुम, है ना? दिलचस्प कहानी। सर, ये कहानी तो इस घर की और बल्लू की है। हाँ, सरिता, ईशा और उस खूनी की कहानी है ये। लेकिन सर, वो खूनी कौन है? वही तो, खूनी कौन है कौन खूनी? कहां फंसा दिया तुमने मुझे? तुमने तो कहा था कि ये कोई एक्सपेरिमेंट है, तुमने तो खून ही कर डाले। ये सब तुमने किया समर? हाँ, ये सब मैंने किया, और ये सब मैंने किसी और वजह से नहीं। ये सब मैंने सिर्फ इसलिए किया क्योंकि मैं चाहता हूं कि साइंस की दुनिया में मेरा नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाए, और कि मेरे इतने बड़े एक्सपेरिमेंट को वो लड़की, वो ईशा बर्बाद कर देना चाहती थी, और इसके लिए उसने उस बल्लू से मदद भी मांगी। और तुमने बल्लू के चाय में वो ड्रग मिलाकर उसके दिमाग में ये बात बिठा दी कि वो एक औरत है और उसे लोगों को मारना है, और उसके लिए ट्रिगर थी पियानो की वो धुन। बल्लू को लगभग मेरा पूरा राज पता चल चुका था, ठीक है? और
गिन्नी को पड़ी हुई थी बल्लू को बचाने की। तो अपने एक्सपेरिमेंट को बचाने के लिए मुझे को दोनों को मारना ही था। और आप बताइए, अब जो लोग मर चुके हैं उनका असली कातिल भी तो चाहिए ना लोगों को। बस इसीलिए मैंने बल्लू को फंसा दिया और गिन्नी को मार दिया। साइंस की दुनिया में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में देखना चाहते थे तुम। दिमाग तो था, है, पर क्या करें, विकृत है, विकृत। अपने इस घटिया एक्सपेरिमेंट के लिए न जाने कितने मासूम लोगों की जानें ली तुमने। तुम्हें जीने का कोई हक ही नहीं है। ठीक है ना? कोई गड़बड़ तो नहीं हुआ ना? हमारे रहते बच्चे चुपचाप भी नहीं कर सकते, वो दोनों चुपचाप हैं। अच्छा ये बताओ सुनील भैया, तुम्हें मना किया था ना इनके सामने एक दूसरे को नाम से मत पुकारना। गलती हो गई ना, चल माफ कर देना। चल, सॉरी बोल रहा हूँ ना। गधा कहीं का। नहीं अदिति, रोना मत, हम जल्द से जल्द छूट जाएंगे। उनका फोन आया? नहीं आया। काम पूरा होने तक हमें इंतजार करना पड़ेगा, फिर देखते हैं क्या करना है। एक मिनट, लगता है वो लोग आ गए। अब किसी भी वक्त ये काम हो जाएगा। बहुत अच्छे, जैसा होगा फिर मुझे बताना, ओके? अब काम बहुत जल्द हो जाएगा। सही है। रोना मत अदिति। हम लोग उन बच्चों को रवाना कर देंगे और हम फ्री हो जाएंगे। ऐसे कैसे रवाना कर देंगे? दोनों नाम सुन चुके हैं मेरा, दोनों को खत्म करना पड़ेगा। तुम उठा तो तुम खिड़की के बाहर चल जाना। हाँ। कहाँ गए ये दोनों? रुको मैं देखता हूँ। उधर हैं? दिखाई नहीं दे रहे। लगता है भाग गए। चलो। चला नहीं जा रहा है। भाग, बस थोड़ा सा और। भैया वो रहे बच्चे। अरे रुको, चल भागा। भाग भैया, भाग। अदिति, उठ, अदिति। अदिति उठो। भैया नहीं, मुझको नहीं जाया जा रहा है। प्लीज अदिति। बोल, तेरा भाई कहाँ है? मुझे नहीं पता। मैं पूछ रहा हूँ, बता। बोल, नहीं तो मार दूंगा तुझे। बोल।
अरे डमरू, गन देख। देखता हूँ कहाँ पर है गन? अरे मिल गया। अरे क्या? अरे गधे, मैं हूँ। छोड़। गन देख, गन ढूंढता हूँ। इधर दिखाओ। ये रहा गन। हाँ, दे। लगता है बच्चे भाग गए। चलो ढूंढते हैं, बच के जाने नहीं चाहिए, खास करके वो बच्चा। चलो। थैंक गॉड तुमने टायर चेंज कर दिया, वरना आज पूरी रात हमें हाईवे पर ही गुजारनी पड़ती। आ जाओ दीदी, आराम से आराम से संभाल के। अदिति, वो देख फोन, मैं मम्मी को कॉल करता हूँ। संभल के अदिति, आ जाओ। सॉरी। तुम बैठो इधर। मम्मी फोन नहीं उठा रही है। हेलो सीआईडी। अरे दिखता नहीं तुझे? ए भाई लोग, मैं कब से देख रहा हूँ तुम लोग यहाँ वहाँ देख रहे हो। क्या गड़बड़ करने जा रहे हो क्या? अरे नहीं, बस हम लोग ऐसे ही अच्छी जगह देख रहे थे बैठने के लिए। मेरे को कोई गड़बड़ नहीं चाहिए। हाँ अरे भाई साहब, गुस्सा क्यों कर रहे हो? हम लोग बैठ जाते हैं आराम से ना। इधर आप जगह अपना बैठो। काम कीजिए ना। ठीक है, जाइए। अरे यार, बच्चा दिखाई नहीं दे रहा। अभी तो यही खड़ा था। यहीं कहीं होगा। नमस्ते एसीपी साहब, आज यहाँ खाना खाने आए थे? नहीं, कुछ खाने के लिए नहीं आए हम लोग। तुम्हारे यहाँ से 2 बच्चों ने हमें फोन किया था, मदद मांग रहे थे। क्या उन दोनों बच्चों को देखा तुमने? कहाँ पर है वो? 2 बच्चे? हाँ देखा तो था, मुझे लगा फैमिली वालों के साथ में है वहाँ, लेकिन अभी वहाँ नहीं है। सर हो सकता है कहीं छुप गए हों। हाँ हो सकता है। काम करते हैं, ढूंढते हैं बच्चों को। हाँ बैठ जाओ। रोहन, अदिति, रोहन, कहाँ गई ये बच्ची? रोहन, देखो बेटा, हम लोग सीआईडी से हैं। तुमने फोन किया था ना हमें? रोहन, अदिति,
संभाल के। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। क्या हुआ बताओ। वो गंदे अंकल हमको मार देंगे। देखो बेटा, अब तुम्हें कोई कुछ नहीं करेगा। घबराओ मत, हम लोग हैं ना। ये क्या हुआ, मोच आ गई? हाँ। पूर्वी आओ। ले जाओ इसे। पर ये बच्चे हमारी कार में कैसे? अंकल आंटी सॉरी, हम दोनों वो गंदे अंकल से बचकर आपके गाड़ों में छुप गए थे। अच्छा बेटा, जो दो गुंडे तुम्हारे पीछे पड़े थे, क्या वो अभी भी यहीं पर है? नहीं सर। चलो कोई बात नहीं। अरे बच्चों के लिए दूध लेकर आओ, बिस्किट्स भी लाओ। चलो। लाओ बेटा, ग्लास मुझे दे दो। थैंक यू। थैंक यू अंकल। अच्छा लगा बेटा? बिस्किट खाओगी? कोई बात नहीं। अच्छा बच्चों बताओ, पहले से बताओ क्या हुआ? 3 दिन पहले हमें स्कूल में से भगा के लेके गए थे और जंगल में एक बंद घर में बांध कर रखा था। अच्छा बेटा, जंगल में जहाँ आपको बांध के रखा गया था, वो घर कहाँ पे है, आपको कुछ पता है? नहीं, याद नहीं है। चलो कोई बात नहीं। अच्छा एक बात बताओ बेटा, क्या उन गंदे लोगों ने तुम्हारे घर पर फोन वोन किया था? बात की उन्होंने तुम्हारे मम्मी के साथ, पापा के साथ? पापा नहीं है, सिर्फ मम्मी है। पापा गॉड के साथ रहते हैं। सर, आपको फोन लगाने से पहले मैंने मम्मी को फोन लगाया था। फिर? लेकिन मम्मी फोन नहीं उठा रही है। तुम्हारी मम्मी का फोन हमें दो, हम ट्राई करेंगे। 144688817। अच्छा कोई बात नहीं। सर फोन तो बज रहा है लेकिन फोन उठा नहीं रही है वो। सचिन, है ना बड़ी अजीब बात। एक माँ जिसके 2 बच्चे किडनैप हुए हैं, वो मम्मी हमें कांटेक्ट तक नहीं करती, फोन पर भी अवेलेबल नहीं। ये कैसे हो सकता है? गड़बड़ है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। काम करो, अभिजीत को फोन करो, उसे नंबर दो और उससे कहो वो ट्रैक करे जल्दी। सर। एसीपी अंकल। हाँ बेटा। मुझसे एक गलती हुई थी। गलती? कैसी गलती बेटा? अंकल, मैंने ना वेटर अंकल के टिप में से 1 रुपया लिया था। क्यों? मुझे कॉल करना था। किसे फोन करना था? आपको। हमको फोन करना था? कोई बात नहीं, बहादुर हो तुम। सर। हाँ। रोहन के मम्मी के फोन की लोकेशन उत्तन के किसी रिसोर्ट में बता रही है सर, और अभिजीत सर भी वहीं आने वाले हैं। अच्छा, उत्तन। पुलिस यहाँ? सर यहाँ पे एक मर्डर हो गया है, इसीलिए पुलिस वाले यहाँ पे आए। पूर्वी एक काम करो, बच्चों को गाड़ी से बाहर आने मत देना, ध्यान रखने को कांस्टेबल को। आइए। तो ये बच्चों की माँ रूपाली, उसका फोन यहीं पे लोकेट हुआ है। इंस्पेक्टर साहब का कहना है कि लाश एक औरत की है। औरत की लाश है? तो कहीं लाश आइडेंटिफाई हुई है? जी हाँ सर, उसका नाम कारा है। कारा है? जी हाँ सर। सर वो लोग जो खड़े हैं, कारा उन्हीं के ग्रुप से है। एक्चुअली उन लोगों ने ही कारा के बॉडी को पहली बार देखा था। ये बच्चे अगर बाहर जाना चाहते हैं तो आप इनके साथ जाना। जी ठीक है, और कोई भी इनसे मिलने आएगा तो आप हमें कांटेक्ट कीजिए। जी बिल्कुल बिल्कुल।
और ये कारा की पार्टी कहाँ है? तो ऊपर वाले फ्लोर पर। एक काम करो अभिजीत, तुम ऊपर जाके वो आईना कर लो, मैं यहाँ पूछताछ करता हूँ। यस सर। तो आप लोग कारा के साथ थे? यस सर। वैसे आप? सर मैं विक्रम और ये मेरी वाइफ सूजी। सर मैं अंगद और ये मेरी वाइफ अंबिका। और ये मेरे हस्बैंड योगेंद्र, मैं शालिनी। आपके हाथ पर क्या है? खून कैसा? सर वो कारा की बॉडी पलटते वक्त हाथ पे खून लग गया था। अच्छा, एक मिनट, यहाँ ना। मतलब ये कारा उधर खड़ी होगी, खूनी यहाँ आया और उसने 5 फीट से गोली चला दी। मतलब कारा ने खूनी के लिए दरवाजा खोला? दरवाजा खोला तो फिर इसका क्या है? सर एक और बात, सर ये कारा का रूम नहीं है, रूपाली का रूम। क्या? खूनी मारना किसको चाहता था, कारा को या रूपाली को? लेकिन सर फिर ये कारा रूपाली के कमरे में अकेली क्या कर रही थी? सर आज रूपाली का बर्थडे था, इसीलिए उसको सरप्राइज देने के लिए कारा उसका रूम सजा रही थी। वैसे आप लोग एक दूसरे को जानते कैसे? सर हम लोग एक ही कंपनी में काम करते हैं लेकिन अलग अलग शहरों से हैं। दरअसल आज हमारी कंपनी ने एक वर्कशॉप यहाँ ऑर्गेनाइज करी थी, तभी हम मिल रहे हैं। इसके पहले हम लोग एक दूसरे को जानते तक नहीं थे सर। अच्छा, वैसे ये आइडिया किसका था, रूपाली को सरप्राइज देने का, बर्थडे पार्टी? जी सर वो कारा का ही था। कारा रूपाली के कमरे को सजा रही थी जब खूनी यहाँ आया और उसने कारा पे गोली चला दी। ये सवाल अभी भी परेशान कर रहा है, दरवाजा ऐसे क्यों टूटा है? खूनी आया, उसने दरवाजा तोड़ा, दरवाजा बंद था, और जब ये सब हुआ तो कारा के दोस्त कहाँ पे थे? कारा ने कहा कि रूम डेकोरेट होने में टाइम लगेगा, इसलिए हम मार्केट चले गए। हाँ सर, हमने प्लान किया था कि हम 10 बजे तक वापस आ जाएंगे, और जब हम वापस आए तो विक्रम ने कारा को कॉल किया था ताकि वो तैयार रहे। मजा आ गया भाई, मैंने आज रियली बहुत एंजॉय किया, सही बता रहा हूँ मैं। बहुत मजा आया। मन तो करता है कि हमारे सारे फंक्शन, सारे प्रोग्राम्स डेली यहीं पर हुआ आज करें। तो हम रूपाली के हाथों की कॉफी पियेंगे ना, क्योंकि वो बहुत यमी कॉफी बनाती है। अरे भाई रूपाली के हाथ की कॉफी हम भी पियेंगे आज। हाँ हाँ सब लोग पियेंगे। अब देखते हैं कैसी कॉफी बनाती है रूपाली आज। क्या हुआ, रुक क्यों गई? कुछ नहीं, तुम लोग एक काम करो ना, तुम लोग रूम में जाओ, मैं आती हूँ। और ये चाबी लो। ये रूपाली, लो प्लान तो फेल हो गया। इट्स ओके, हम लोग चलते हैं, वो आएगी सरप्राइज हो जाएगी। लेट्स गो। दरवाजा खुल नहीं रहा है, शायद अंदर से बंद है। वो अंदर से लॉक क्यों करेगी भला? कारा, कारा दरवाजा खोलो। कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया? विक्रम प्लीज तुम ट्राई करो ना। कारा, कारा, ये रूपाली क्यों नहीं है तुम्हारे साथ? कहाँ गई वो? नहीं पता सर, लेकिन सर तब से वो वापस नहीं आई है। सर कहीं ये रूपाली इन्वॉल्व तो नहीं मर्डर में? हो सकता है। वॉचमैन, इधर एक बात बताओ, क्या तुमने रूपाली को यहाँ रिसोर्ट से बाहर जाते हुए देखा? रिसोर्ट में आने के बाद में कोई भी गेस्ट बाहर नहीं गया सर। अच्छा ठीक है, जाओ तुम। कोई भी गेस्ट रिसोर्ट से बाहर नहीं गया, इसका एक ही मतलब है कि रूपाली अभी भी इसी रिसोर्ट में है। रिसोर्ट का कोना कोना छान मारो, ढूंढो रूपाली को। निखिल, चेक करो।
सर हमने इस रिजॉर्ट का हर कमरा और हर कॉरिडोर चेक कर लिया है, रूपाली कहीं मिल ही नहीं रही है। देखते, एक कमरा बाकी है। ये है ना? जी हाँ सर। सर गैस दरवाजा नहीं खोल रहा है। शायद कहीं गए होंगे। सर ये रूम मिस्टर संदीप ने 3 दिन के लिए लिया था, काउंटर पर की नहीं है, इसका मतलब है कि वो अंदर ही होंगे। मास्टर की से खोलो। ओके। सर मर चुकी है। माय गॉड, रोहन और आदित्य की मां रूपाली। जिस पोजीशन पे बॉडी पे गोलियां लगी हैं, खूनी ने यहां से गोली चलाई होगी। ऐसे। ये तो बड़ी अजीब पोजीशन है गोली चलाने की। खूनी ने यहां कमर के नीचे बंदूक रख के गोली चलाई होगी क्या? ज्यादातर तो लोग सीने के सीट से गोली चलाते हैं, और खूनी ने यहां नीचे कमर के पास रख के गोली चलाई। ऐसा क्यों? एक मिनट चलो पकड़ना है। पूरी ट्वीजर दो, ट्वीजर। लगता है ये है वो चौथी गोली। लोहे का छर्रा? ये किस किस्म की गन यूज की है खूनी ने? सर एक और चीज, अगर खूनी कमरे में आया और कारा का खून कर कर चला गया, तो फिर ये दरवाजा अंदर से कैसे बंद था? चिटकनी किसने लगाई? राइट, क्योंकि चिटकनी अंदर से लगी थी, इसीलिए कारा के दोस्तों को दरवाजा तोड़कर अंदर आना पड़ा। कमरे से बाहर निकलने का दूसरा कोई रास्ता भी नहीं है, और यहाँ पे जितनी खिड़कियां हैं वो भी अंदर से बंद है। खून हुआ कैसे? बड़ी उलझी हुई पहेली है ये। सिर्फ यही उलझन नहीं है विजय, किसी ने रूपाली को भी मार दिया है, और वो भी तीर से। सर पहले रूपाली के बच्चे किडनैप हुए, फिर कारा का खून रूपाली के कमरे में हुआ, और फिर रूपाली का भी खून हो गया। सर रूपाली की लाश जिस कमरे से मिली है, संदीप, उसका नाम भी नकली है और आईडी भी नकली है। ये संदीप की फोटो देखिए, इसकी दाढ़ी और मूछें बड़ी अजीब लग रही है। हाँ फ्रेडी, दाढ़ी मूछें तो अजीब है ही, पर इसका चेहरा भी अजीब है। मेरा मतलब है ये अपना चेहरा छुपाने की कोशिश कर रहा है। जयंती, इस कमरे के बाहर का सीसीटीवी फुटेज दिखाओ मुझे। यस। कारा के अलावा तो यहाँ कोई आया भी नहीं। ये संदीप भी नहीं। सर फिर कारा का खून किसने किया? कारा का खून किसने किया? संदीप के कमरे का फुटेज देखते हैं। सर किसी ने कैमरे पे सीमेंट लगाया है। कोई तो है जो चाहता है उसका मूवमेंट सीमेंट के पीछे छुप जाए। तो सर लगता है कि ये काम इस संदीप का ही है। पता लगा ही लेंगे कौन छुपा था उस सीमेंट के पीछे। सर जिसने भी सीसीटीवी कैमरा पे सीमेंट लगाया है, वो नहीं चाहता था कोई उसे देखे।
ये देखो, यहाँ पर ना कोई सीढ़ी है ना कुछ, सिर्फ ये पाइप। इसका मतलब है ये खूनी इस पाइप से ऊपर चढ़कर आया, खिड़की खोली और सीसीटीवी कैमरा के पीछे से सीमेंट लगा दिया। यही एक रास्ता है। निखिल, पाइप से नीचे उतरोगे? यस सर। गुड, चलो उतर जाओ। देखो जरूर कोई ना कोई सुराग मिलेगा नीचे। आराम से, आराम से। निखिल संभाल के। सर, कुछ मिला है? क्या मिला है? कॉटन, सिंथेटिक कॉटन सर। सिंथेटिक रुई? सर, ये क्या हो रहा है यहाँ पे? ये होटल है या सर्कस? वो तो पता लगा ही लेंगे फ्रेडी। इस होटल में दो खून हुए हैं। खूनी पाइप से चढ़कर खिड़की से अंदर आता है, सीसीटीवी कैमरा पर सीमेंट लगाता है और 2 खून करके भाग जाता है। कौन हो सकता है ये खूनी? कौन? इस होटल का ब्लूप्रिंट मंगवाओ। सर, ये दोनों खून तो पहले ही बन गए। पहले कारा का खून हुआ, उसके कमरे में चारों तरफ से कमरा बंद था। यही नहीं पता चल रहा है खूनी अंदर आया कैसे। और अब ये रूपाली के तीर की पहेली। सर, वो आखिरी कॉल जो रूपाली को आया था, शायद उसी कॉल से संदीप के कमरे तक पहुंचा, जहां वो मारी गई। अभिजीत, जरा सोचो, मान लिया कि संदीप ने खून किया, पर संदीप उस सीसीटीवी कैमरा पर सीमेंट क्यों लगाएगा, जबकि उसने अपने चेहरा ही बदल दिया था, दाढ़ी मूछें लगाई थी, भेष बदल दिया था। हा? बात तो सही है सर, चेहरा बदल लिया तो सीमेंट लगाए या ना लगाए क्या फर्क पड़ता है? अभिजीत, लगता ये संदीप अपने आप को नहीं, कुछ और छुपाना चाहता था। क्या क्या छुपाना चाहता था वो? कुछ तो है जो हमारी नजरों से छूट गया इस कमरे में। एक एक इंच जान मारो कमरे का। रेडी, 1 मिनट। हिलना मत, हिलना मत, हिलना मत। सीमेंट? इस कमरे में कहीं तो सीमेंट का इस्तेमाल हुआ है। सर, हाँ, ये देखिए सर, यहाँ पे तो छेद है। कीलों से बने लगते हैं। सर, यहाँ पर भी 2 होल। अरे सर, यहाँ पे भी 2 छेद है। ये चारों तरफ कमरों में है, कीलें क्यों लगाई गई?
तो ऐसे चलाया गया था वो तीर। मतलब जिस वक्त खून हुआ उस वक्त संदीप कमरे में था ही नहीं। ये कमरा इसलिए किराए पे लिया गया कि रूपाली का खून उसी समय किया जाए जब कारा का खून हो रहा था। सर मतलब सीसीटीवी कैमरे पे सीमेंट इसलिए लगाया गया था ताकि रूपाली के खून के बाद खूनी यहाँ पर आए, ये सारा सामान निकाले और किसी को पता ना चले। करेक्ट, काफी दिमाग लगाया खूनी ने। चलो, रूपाली का खून कैसे हुआ ये तो पता चल गया है। अब हमें ये पता करना है कि कारा का खून कैसे हुआ और किसने किया। जानते हो बॉस, कारा की मौत ये जो छर्रे हैं ना, इन छर्रों की वजह से हुई। या सारुण के ये छर्रे हमें भी पता है। ऐसा ही छर्रा अभिजीत को मिला उस कमरे में, समझे? कोई नई बात बता, नई बात। हो, नई बात। सारिका, इन लोगों को नई बात बता। ये देखिए सर, नई बात यह है कि इसके बॉडी पे ये यहाँ कुछ मिला है और ये गोली नहीं है। आए तो फिर ये शरीर में घुसा कैसे? है नोखिली चीज, स्टेनलेस स्टील है बॉस। यही बोलने वाला था मैं भी सारुण के। लेकिन सर ये इसकी बॉडी में आया कहां से? बात तो ये है सर। अरे यार, जहां से छर्रे आए वहीं से ये आया। जहां से छर्रे आए थे वहीं से, फिर तो वापस जाना ही पड़ेगा कमरे में। मेटल का पीस बॉडी में वहीं से आया है जहां से छर्रे आए हैं, और इस कमरे में जो मेटल का सामान था वो तो हम साथ लेकर ही आए। बस ये नॉब और ये चिटकी, ठीक है, इन सब चीजों को दोबारा से दरवाजे पे लगाते हैं। तो ये तो फिट नहीं हो रहा है। तो दूसरा देना। वो देना। ये पुराना है और ये नया। ये चक्कर है, ये तो बाहर का है। ये इसलिए नहीं बैठ रहा है क्योंकि ये नॉब बदल दिया गया है। बदल दिया? लेकिन सर कोई ऐसा करेगा क्यों? जो ओरिजिनल नॉब था ना, वो है इस पजल का मिसिंग पीस। तो सिर्फ नॉब नहीं था, वो गन थी, गन। मतलब सर इस नॉब का इस्तेमाल गन के तरीके से किया गया? करेक्ट। कारा को यहाँ पेट पे गोली लगी थी। पूर्वी, एक मिनट। अगर वो नॉब वाली गन यहाँ पे लगाई जाए तो उसकी हाइट के हिसाब से कारा के पेट में जो छर्रे और मेटल के पीस गया था वो इसी गन से गया था। सर ये काम तो वही कर सकता है जो उस कमरे में आता जाता हो या फिर यहाँ रहता हो। है तो ये रूपाली का कमरा, और रूपाली के बच्चे किडनैप हुए थे तो कहीं खूनी ने उसे जबरदस्ती ये काम करवा लिया और फिर रूपाली का मुंह बंद कर दिया उसका खून करके। सर लेकिन ये नॉब से बनाई हुई गन ये तो हमें कहीं मिली नहीं। तो खूनी के पास है। कारा का खून होने के बाद खूनी यहाँ वापस आया, वो नॉब वाली गन लेके चला गया और यहाँ पे ये नया नॉब फिट कर गया। इस ग्रुप में से रूपाली का खून हुआ और कारा का। कुछ तो ठीक नहीं है इस ग्रुप के अंदर। है तो ये किसी ग्रुप वाले का ही काम जो आसानी से पाइप के सहारे ऊपर नीचे आ जा सकता हो। जरा सबकी कुंडली निकालो। क्या हो रहा है यहाँ पे और हमें क्यों बुलाया गया है? अरे मुझे क्या पता यार। क्या? मुझे भी नहीं पता। और योगी तुम्हें भी यहाँ बुलाया गया, तुमने बताया क्यों नहीं? अरे मुझे भी नहीं पता था यार। अरे तुम लोगों को भी यहाँ बुलाया गया है?
हाँ। और अंगद नहीं आया? आखिर आखिर हो क्या रहा है यहाँ पर? हम लोगों को बुलाया क्यों गया यहाँ पर? अरे अब हम लोगों को क्या यार? योगेंद्र, मुझे पसीना क्यों आ रहा है? अरे पसीना कहाँ यार? पसीना तो ऐसे ही वो पसीना की क्या? तुझे कुछ ना कुछ मालूम जरूर है। अंकल क्या बात कर रहा है? अंकल प्लीज काम डाउन। अंकल प्लीज छोड़ो। अंकल छोड़ो। नहीं पता यार। अंगद क्या? अंकल विक्रम दरवाजा। अरे कोई दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो। दरवाजा किसने बंद किया? दरवाजा विक्रम कुछ करो। गोली कौन चला रहा है? ये गोली कहाँ से आ रही है? गोली ये गोली कौन चला रहा है? सूजी? यस। इस गन को कंट्रोल कर रहा था और तुम लोग मेरा नाम ले रहे थे, हैं? देखा? विक्रम! कौन कर रहा है ये सब? योगी अब सिर्फ हम दोनों ही बचे। तुम चिंता मत करो। मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकलूंगा। चलो। खिड़की। लेकिन वो तो बहुत छोटी है। तुम वहां से कैसे निकलोगी? हाँ जिंदा है ये लोग भी। क्या करे बेचारा, करना तो पड़ता नाटक, जैसे तुम आज तक करती आई। पूर्वी, शालिनी के नाटक का पर्दा तो ऊपर उठाओ। लेकिन आप लोग को कैसे पता चला? मैंने तो परफेक्ट प्लान बनाया था। तुम्हारा प्लान तो बिगाड़ दिया रूपाली के उन 2 बच्चों ने। वो बच्चे तुम्हारे गुंडों के हाथों से छूटकर हमारे पास आ गए। हमने सारी बातों को मिला के देखा तो पता चला कि कारा और रूपाली की मौत में आप में से ही किसी का हाथ है। सबका बैकग्राउंड चेक किया गया तो एक बात सामने आ गई कि आप बहुत बड़ी जिम्नास्ट हैं। फिर हमें पाइप में फंसी मिली रुई, सिंथेटिक रुई, जो खास किस्म के बॉडी सूट में इस्तेमाल होती है। अब बस हमें सिर्फ इतना करना था कि एक जाल बुना जाए जिसमें आपको फंसाया जाए, जिससे आपका जिम्नास्टिक का हुनर और वो फैट सूट दुनिया के सामने आ जाए। अब बहुत हो गया, बहुत बता दिया हमने तुमको। अपनी कहानी सुनाओ, और वो भी सच्ची कहानी। कंपनी किसी एक को यूके ब्रांच का सीईओ बनाने वाली थी। इसके साथ मिलती बड़ी गाड़ी, घर और पैसा। मुझे बचपन से विदेश जाने का शौक था और योगी जाने का पूरा हकदार भी था, पर रास्ते में आ रही थी वो रूपाली और कारा। कारा को मारने के लिए तुमने रूपाली का इस्तेमाल किया। रूपाली को उस कमरे में बुलाया जो कमरा तुमने संदीप के नाम पर बुक करके रखा था। कारा को मारने के बाद
तुमने फिर रूपाली को वहां मार दिया, तीर चलाकर, जो तुमने पहले से वहां फिट करके रखा था। और इन सब में तुमने अपने पति को भी जबरदस्ती शामिल किया। लेकिन युगेंद्र, सजा तो तुम्हें भी मिलेगी। रूपाली के मरने के बाद तुम फिर से उस कमरे में गई। रूपाली के मर्डर का सारा एविडेंस और उसका फोन तुमने वहां से हटा दिया, और ये सब तुमने किया हमारे रिसोर्ट पहुंचने से पहले। सब अच्छे से हो जाता अगर वो दो बेवकूफ बच्चे ना आते और आप लोग को ना बुलाते। बच्चे तो अब हमारे पास ही रहेंगे शालिनी, उनका ख्याल हम रखेंगे। लेकिन तुम विदेश जाकर रहना चाहती थी ना, तो क्या कर, अब तो तुम्हें स्वदेश में ही रहना पड़ेगा, वो भी जेल की सलाखों के पीछे सड़ना पड़ेगा। दो खून किए तुमने, फांसी की सजा तो होकर ही रहेगी तुम्हें। CID के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।